हैं आप सब साथियों। ज्ञान कुटुंब आज आपके लिए आधुनिक भारत की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए फिर से लाया है अगला भाग। तो जैसा कि पहले 2-3 भागों में हमने 3-4 जो भाग जो भी हुए हैं उसमें हमने देखा था कि फ्रांसीसी, अंग्रेज़ और पुर्तगाली, डच ये सब जो है कैसे आए, क्या क्या उनसे संबंधित तथ्य थे उनको हमने देखा था। अब उसके बाद जो संबंधित तथ्य आते हैं वो आएंगे उत्तर मुग़ल काल, जो उसके पैरेलल चल रहा था। उत्तर मुग़ल काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ तक मुग़लों का वर्चस्व रहा उसके बाद धीरे धीरे मुग़ल शासन में भी कमज़ोरी आना शुरू हुई, तो उस काल को औरंगज़ेब के बाद का काल बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तर मुग़ल काल। वो भी डिस्कस करेंगे और उसका क्या क्या रोल रहा और क्या क्या अंग्रेज़ों से संबंध रहे, क्या क्या घटनाएँ रहीं वो देखेंगे। साथ ही साथ सिख धर्म के बारे में आज हम लेके आए हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक जो हैं उस समय काल के ही थे। उस समय अंग्रेज़ों से मुकाबला भी कर रहे थे, ये इन्होंने किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, मुग़लों से संघर्ष भी किया। और सिख धर्म का कैसे जन्म हुआ, कैसे गुरुओं की स्थापना हुई, गुरुओं के बाद कैसे फिर आपके गुरु पद समाप्त हुआ, उसके बाद कैसे अन्य राजा हुए हमारे सिखों में, कहाँ तक उन्होंने अफ़गानिस्तान में, कहाँ तक किस क्षेत्र तक उन्होंने अधिकार किया। तो ये सब सारे तथ्यों के साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिख धर्म से रिलेटेड चीज़ें। सिख धर्म के रिलेटेड तथ्य जो हैं इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं और गुरु वाइज क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं गुरु वाइज कि इस गुरु से क्या टर्म आते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये पूछा जाता है। और ये घटनाएँ जो हैं गुरु वाइज बनी हुई हैं। तो साथियों आज हम उन्हीं को लेके चलेंगे। 10 गुरु यहाँ पर हैं, 10 गुरु के बाद क्या हुआ, फिर गुरु पद क्यों समाप्त हो गया, ये सारे तथ्य हम देखेंगे। तो सिख धर्म या सिख साम्राज्य यहाँ से शुरू होता है और गुरुओं का क्रम शुरू होता है। तो उसमें, और ये मैं बता दूँ, ये UPSSC BEO की और UPSSC लोअर जो मेंस होना है उसके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। BEO के लिए, सीटेट जूनियर में और RRB NTPC जो आना है आपका, उसके एग्ज़ाम्स में जो भी, और UPSSC में PET का एग्ज़ाम भी अक्टूबर-नवंबर में होना संभावित हो सकता है हो, तो उसमें भी आपका ये पूछा जाएगा। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आधुनिक भारत के टर्म्स में आता है ये। आइए शुरू करते हैं। तो पहले जो गुरु हुए वो थे आपके नानक देव। तो यहाँ पर देख, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो सन लिखे हुए हैं यहाँ पर केवल इन्हीं के लिए जन्म और मृत्यु है, बाकी में इनका कार्यकाल है कि ये यहाँ पर बने, ये यहाँ पर इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, ये यहाँ बने, इनका कार्यकाल यहाँ ख़त्म हुआ, इस तरीके से है। केवल जन्म और मृत्यु नानक देव की, बाकी कार्यकाल है। ये मत समझिएगा ये जन्म है और ये मृत्यु है, नहीं, इनका कार्यकाल है। आइए आगे देखते साथियों। तो नानक देव क्या हुआ, इनका जन्म 1469 में हुआ। कहाँ हुआ इनका, तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जो कि ननकानाबाद भी कहते हैं, ननकानाबाद भी जिसको बोलते हैं हम लोग। और मृत्यु जो हुई इनकी कब हुई, 1539 में करतारपुर नामक स्थान पर हुई। कहाँ पे हुई, करतारपुर, पाकिस्तान में है, जो जानते हैं आपने। करतारपुर कॉरिडोर अभी एक विवाद भी चल रहा था, जहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू पहुँच गए थे उद्घाटन में। तो ये सब सारी चीज़ें थी। सिख धर्म का इनको प्रवर्तक कहा जाता है, या उद्धारक या संस्थापक भी बोला जा सकता है। ये सिख धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया, लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया है, लेकिन स्थायी रूप जो प्रदान किया वो हम आगे देखेंगे, अंगद गुरु ने किया था। लेकिन लंगर व्यवस्था को, जो लंगर व्यवस्था आप देखते हैं उसको प्रारंभ करने का श्रेय नानक देव ने जाता है। नानक देव ने ही एक तरीके से सिख धर्म की पहले गुरु के साथ साथ संस्थापक जो थे सिख धर्म के, वो यही थे और पहले गुरु थे, जानते ही हैं आप लोग। आइए आगे देखते हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो हैं बहुत ही अच्छे लोग थे, सब बड़ा विचार लेके चले थे, एक शक्ति लेके चले थे। 1539 से 1552 इनका कार्यकाल है, जन्म मृत्यु नहीं है। वास्तविक नाम इनका जो था, कभी कभी पूछ लिया गया किसको लहना नाम से पुकारते थे, तो गुरु अंगद थे। इनका क्रम याद करिए, पहले 3 फिर 3 फिर 3 फिर आखिरी वाला तो याद ही हो जाता है, तो 3-3 करके याद करिएगा। तो नानक देव, अंगद देव, अमरदास, ऐसे याद रखिएगा। लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बनाया है, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया है। प्रारंभ इन्होंने किया, लेकिन स्थायी किसने बनाया है, गुरु अंगद देव ने बनाया है। इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि जो है आप देखते हैं, लिपि का आविष्कार किसने किया। अगर ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरुमुख लिपि का आविष्कार किसने किया, वो थे गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, अंगद देव ने किया था। आइए अगला गुरु देख लेते हैं, अमरदास गुरु। इनका कार्यकाल है, जस्ट जोड़ते चाहिए, 1552 से 1574 ईस्वी। 1400 इनका जन्म मृत्यु है। उसके बाद इनका कार्यकाल 1539 से 52, 52 से 74।
क्या हुआ था, इनको क्या किया था, इन्होंने एक गद्दी का निर्माण कराया था। गद्दी मतलब एक सिंहासन, भगवान के बैठने का स्वरूप एक गद्दी का निर्माण कराया था गुरु प्रसार हेतु। 22 गद्दी का निर्माण इन्होंने कराया था, जो कि जगह थी गोविंद भाल, एक जगह थी गोविंद भाल एक जगह, वहाँ पर इन्होंने 22 गद्दी का निर्माण कराया था, एक जगह थी। तो हुआ क्या था, इसके साथ साथ एक घटना का जिक्र आता है कि अकबर उस समय, ध्यान से समय निकाल देखिए, इस समय शासन अकबर कर रहा था। अकबर ने क्या किया था, अकबर ने इनको, जब हम मध्यकालीन बताएंगे तब अकबर के बारे में बताएंगे, अकबर ने इनको करीब 500 बीघा ज़मीन दी थी इनकी पुत्री के लिए। इनकी पुत्री थी बीबी भानी, उसके लिए इन्होंने क्या दिया था, 500 बीघा ज़मीन दी थी। अब आगे जाके हम लोग देखेंगे इसी ज़मीन पर अमृतसर को बसाया गया। अमृतसर जो नगर बना है वो इसी ज़मीन पर बना है, वो आगे देखेंगे। तो 500 बीघा ज़मीन जो दी थी इनकी पुत्री को दी थी अमरदास, ठीक है, और अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। तो इनकी पुत्री को 500 बीघा ज़मीन, ये भी पूछा गया है किसको दी थी और किस गुरु के अंतर्गत में दी गई थी, किसकी पुत्री थी, अमरदास की पुत्री थी। आइए आगे गुरु देखते हैं, वो आपके आते हैं रामदास। रामदास कौन थे, ये अमरदास के दामाद थे। अमरदास, अब यहाँ रिश्तेदारी शुरू हो गई। अमरदास के क्या थे, दामाद थे। अमरदास के दामाद थे, मतलब बीबी भानी के पति थे। अब पत्नी, इनकी पत्नी को क्या मिली थी, ज़मीन मिली थी। ज़मीन पे क्या बसा देंगे, इन्होंने क्या बसाया, ऐसे याद रखिए तो बहुत आसान रहेगा, अमृतसर नगर बसाया। उसी ज़मीन पर क्या बसाया, अमृतसर नगर बसाया। तो याद बड़ा आसानी से हो जाएगा कि अमरदास की पुत्री को मिली ज़मीन और उनके हस्बैंड कौन थे, बीबी भानी के, रामदास। रामदास ने वहाँ क्या बसा दिया, अमृतसर नगर। इस तरीके से याद रखिए तो याद रहेगा। समय क्या था इनका, 1574 से 1581। समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ ये जो तथ्य अगर याद कर लेते अच्छी बात है, लेकिन जो अंदर के तथ्य वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरुपद इसके आगे से, यहाँ से मतलब इसके आगे से पैतृक होना शुरू हो गया, मतलब अब इनके पुत्र आना शुरू होंगे। इसलिए यहाँ के बाद से क्या होगा, मतलब पैतृक होता चला गया, मतलब बेटा उसका जो बेटा बनेगा वो गुरु बनेंगे, उनका बेटा गुरु बनेंगे, ऐसे बनना शुरू हो गया। अर्जुन देव, अर्जुन देव का क्या कार्यकाल था, 1581 से 1606 ईस्वी। ये रामदास के क्या थे, पुत्र थे। आए ना, पैतृक बनना शुरू हो गया। इनको सच्चा बादशाह की उपाधि, इन्होंने अपने आप को उपाधि थी सच्चा बादशाह, मतलब मैं सीधे भगवान से कनेक्ट होता हूँ। सच्चा बादशाह की जो उपाधि दी थी वो अर्जुन देव को मिली थी। और अमृतसर तालाब, अब अमृतसर बस गया, उसमें तालाब का निर्माण इन्होंने करवाया था। और साथ ही साथ जिसको आप गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, जिसका नाम है हरमिंदर साहब, उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाए अमृतसर नगर तो वो रामदास हैं, और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल है वो किसने बनवाया है, आपका अर्जुन देव ने बनवाया है, ठीक है। और साथ ही साथ अमृतसर तालाब भी इन्होंने बनवाया है। साथ ही साथ इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना भी करी इन्होंने। एक ग्रंथ बनाया जिसमें कि विचार थे सारे सिख धर्म के। वो ग्रंथ की लिपि का निर्माण तो यहाँ हो ही चुका था आपका अंगद देव के समय, लेकिन जो ग्रंथ का निर्माण है, आदि ग्रंथ जिसको बोलते हैं, उसकी रचना 1604 ईस्वी में की। 1606 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको जहांगीर ने फांसी दे दी थी, इनको मृत्युदंड दे दिया था जहांगीर ने। हुआ क्या था, आपका जहांगीर का जो पुत्र था, हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको मुगल का मध्यकालीन, तो मध्यकालीन भारत में जहांगीर का जो पुत्र था वो इनकी शरण में जाता है, क्योंकि वो सब गद्दी के लालसा में, तो उसके कई पुत्र हुए हैं, पुत्रियां हुई हैं। तो वो पुत्र क्या होता है, गद्दी के लालसा में इनके पास जाता है, ये उनको आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद देने के लिए इस वजह से, अबुल फजल नाम था उसका, जिससे नाराज़ हो जाता है जहांगीर और इनको फांसी की सज़ा दे देता है। तो फांसी की सज़ा का कारण जो है वो मध्यकालीन भारत में है, लेकिन इनको पूछा जा सकता है कि अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, जहांगीर। अभी एक गुरु तेग बहादुर और पढ़ेंगे, उसको औरंगजेब ने फांसी दी थी, ठीक है। दो ही गुरु हैं जिनको मुगलों ने प्रताड़ित किया है। अगले गुरु आते हैं हरगोविंद, इनका कार्यकाल है 1606 से 1645 ईस्वी। अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने किया, जिसको ईश्वर का सिंहासन बोलते हैं। तो अकाल तख्त का निर्माण अगर पूछे तो वो किसने किया है, हरगोविंद ने किया है, 1606 से 1645। इनके पुत्र थे ये। सैन्य शिक्षा का प्रारंभ कर दिया और किलेबंदी भी करा दी अमृतसर नगर की। क्यों ऐसा कराना शुरू किया, देख रहे हैं आप यहाँ क्या हुआ है, मुगलों द्वारा प्रताड़ना शुरू हो गई, दंड दे दिए हमें। तो इन्होंने अपनी एक सैन्य शिक्षा की, हम सैन्य शिक्षा जरूरी हो गई है क्योंकि कभी भी मुगल हमको भी दबा सकते हैं। तो सैन्य शिक्षा का प्रारंभ और किलेबंदी अमृतसर की इन्होंने कराई, हरगोविंद। फिर क्या हुआ, इनके पुत्र आए हर्राय 1645 से 1661।
दारा शिकोह को इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो पूछा गया है कई बार कि शाहजहां का जो पुत्र था, खुर्रम जिसको बोलते थे, शाहजहां का उपनाम खुर्रम भी था, शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह, उसको साथियों आशीर्वाद इन्होंने दिया था। और जो दारा शिकोह था, बताया जाता था बहुत ही हिंदू धर्म के प्रति उसका बहुत प्रेम था, और औरंगजेब उससे चिढ़ता था, उसने उसको मरवा भी डाला था बाद में। औरंगजेब का भाई था वो। तो दारा, उसको मध्यकालीन में ही देखेंगे, दारा शिकोह को इसने आशीर्वाद दिया था। और पुत्र राम राय, इनके पुत्र दो हुए, राम राय और हरकिशन। तो पुत्र राम राय की जगह पुत्र हरकिशन को इन्होंने गद्दी बैठा दिया, जो मात्र 6 वर्ष का था। मतलब अगला गुरु हरकिशन को बना दिया राम राय की जगह, जो कि बड़ा था उसको नहीं बनाया। कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो इनके पुत्र राम राय थे वो औरंगजेब के संपर्क में आके औरंगजेब के प्रशासन को मानने ज़्यादा लगे थे, तो जिससे इनके पिताश्री नाराज़ हो गए, आपके हर राय जी। तो उन्होंने क्या किया, अपने इन पुत्र को गद्दी न दे के अपने दूसरे पुत्र हरगोविंद, जो कि मात्र 6 वर्ष का था, हरकिशन सॉरी, उसको 6 वर्ष का था, उसको इन्होंने क्या दे दिया, अगला गुरु का पद दे दिया। लेकिन वो सबसे छोटा कार्यकाल का गुरु बना हरकिशन, जो कि 8वां गुरु था। 1661 से 1664 चेचक से इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 4 साल राज शासन किया इन्होंने, 1661-64 चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब नवे जो गुरु बनते हैं तेग बहादुर, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, जो भी आता है, जो मैं बता भी चुका हूँ आपको। इनका समय है 1674 से 1675 ईस्वी। ये हरगोविंद के पुत्र थे, हरगोविंद के पुत्र थे, और औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दे दी गई। क्यों दे दी गई फांसी? औरंगजेब क्या कर रहा था, अपना सभी को मुगलों के द्वारा एक नीति चलाई गई थी कि वो इस्लाम धर्म सबसे कबूलवा रहा था। तो उस कबूल ना करने की सज़ा इनको मिली। क्या चाहता था औरंगजेब कि इस्लाम कबूल कर लें, इन्होंने मना कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, इनको फांसी दे दी गुरु तेग बहादुर को। तो औरंगजेब द्वारा फांसी इनको मिली। और आपको एक और बता चुका हूँ कि अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं। अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं साथियों। 1675 से 1708 इन्होंने गुरुपद संभाला। 10वें और अंतिम गुरु, इसके बाद गुरुपद समाप्त हो जाता है। तो अंतिम गुरु जन्म इनका पटना में 1666 ईस्वी में हुआ, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब जन्म कहाँ, जिसमें पटना साहिब जो बोलते हैं बिहार में, वही है, गुरु गोविंद सिंह की जगह है वो। तो जन्म स्थान है 1666। इन्होंने क्या किया, एक कृति लिखी थी जफरनामा, ये इनसे पूछी जाती कई बार। जफरनामा नामक कृति जो है इन्होंने ही लिखी थी। और 1699 66 में जन्म हुआ, तीन जोड़ दीजिए, 99 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ क्या था? मुगलों के लिए इन्होंने सोचा कि एक अपना पंथ बनाया जाए, सैन्य पंथ, जिसमें कि सैनिक हो जो मुगलों से लड़ाई करते रहेंगे। तो खालसा पंथ का निर्माण 1699 में इन्हीं ने ही किया था। आनंदपुर नगर की स्थापना अगर पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। और अमृतसर आपको बता चुका हूँ, ज़मीन किसको मिली थी, इनको बनाया किसने था? रामदास ने। फिर उसके बाद गोल्डन टेबल अर्जुन देव ने बनाया था। सिंह एवं कौर की परंपरा भी इन्होंने शुरू करी। पुरुष सिंह लगाएंगे और महिलाएं कौर लगाएंगी, इसकी परंपरा इन्होंने शुरू करी थी। देखा ना, फलाने सिंह, कुलदीप सिंह, संदीप सिंह, ये सब जो नाम है, और कौर, जसप्रीत कौर, ये सब जो नाम सुनते हैं, ये सब परंपरा उसी की देन है। 5 का प्रयोग भी इन्होंने ही शुरू किया। 5 का प्रवेश, 5 क्या थे? केश, कंगा, कक्षा, कड़ा और कृपाण। ये 5 चीज़ें सिक्कों को रखना जरूरी हैं। तो ये 5 चीज़ों का पालन कराना भी इन्होंने ही किया, 5 का। और आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया। आदि ग्रंथ तो बना तो दिया था आपका किसने? अर्जुन देव ने, लेकिन उसका पुनः संकलन, क्योंकि मुगलों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, इसलिए उसका पुनः संकलन इन्होंने कराया। तो पुनः संकलन पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह, और केवल आदि ग्रंथ का संकलन पूछा जाए तो अर्जुन देव ने रचना की थी और संकलन पुनः कराया था तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, इनका आगे का इतिहास अभी आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो मुगलों और इनके बीच में एक संधि हो गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में। तो उससे क्या हुआ, जो पठान से इनके जो संबंध थे, इनका साम्राज्य आप देखेंगे पठानों तक चला गया था। तो पठानों से इनके अच्छे संबंध थे, उससे पठान इनसे नाराज़ हो गए। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक पठान ने इनको क्या किया, नांदेड़ में गोदावरी तट के पास इनकी हत्या कर दी। तो नांदेड़ गोदावरी के तट महाराष्ट्र में जो कि है, वहाँ पर गोदावरी के तट पर इनकी हत्या कर दी जाती है 1708 ईस्वी में पठान द्वारा। तो ये जो है इनसे जुड़े हुए तथ्य थे। और इसके बाद क्या हुआ, गुरुपद क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि इसके बाद
गुरु पद समाप्त करके जो ग्रंथ था इनका, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ जो बोला जाता है, उस ग्रंथ को ही गुरु के रूप में देखा जाने लगा। उसके बाद गुरु पद की आवश्यकता न हुई, उसको ही गुरु भगवान सब कुछ वो लोग मानने लगे हैं। तो वो लोग आप देखते हैं वहाँ आदि ग्रंथ रखा रहता है सिक्ख में, और बड़ा पवित्र ग्रंथ है। तो ये सब पूरे कहानी थी सिख धर्म से, कैसे संघर्ष हुआ, किसको किसको खवासी हुई, ये सभी तथ्य थे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आना बहुत ही मतलब मुश्किल है। बहुत सारे पॉइंट इसमें मैंने डाल दिए हैं, आप करेंगे इनके क्वेश्चन को तो आपको भी फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले भाग में साथियों, जो कि होगा उत्तर मुगल काल में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, देश का ध्यान रखिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।